નમસ્કાર મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, તેનો પાઠ 3 જે દ્વિતીય સત્રમાં આવે છે, જેનું નામ છે સચ્ચા હીરા। તેની સ્વ અધ્યયન પોથી જે આ વર્ષે નવી આવેલી છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। પરંતુ તે પહેલાં જે મિત્રો અમારી ચેનલમાં નવા છે, જેમણે હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી, તે અમારી ચેનલ જરૂર સબસ્ક્રાઇબ કરે, વિડીયો લાઇક કરે, શેર કરે અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરે, જેથી અમારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। મિત્રો, આ દરેક વિડીયોનું PDF સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવવા તમારા મોબાઈલના પ્લે સ્ટોરમાં વિશ્વગુરુ સર્ચ કરી એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરી શકશો। તદ્દન ફ્રી એપ્લિકેશન છે, કોઈપણ પ્રકારનો ચાર્જ તમારી પાસેથી લેવામાં આવતો નથી। શરૂઆતની સ્ક્રીન આવી જોવા મળશે, તેમાં સ્વ અધ્યયન પોથી પર ક્લિક કરી ધોરણ 7 પસંદ કરી વિષય હિન્દી પર ક્લિક કરતા વિડીયોના ઓપ્શન પરથી તમે વિડીયો જોઈ શકશો। પીડીએફના ઓપ્શન પરથી તમે PDF સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવી શકશો। ખૂબ જ સારી એપ છે, એકવાર જરૂર ડાઉનલોડ કરીને જોજો। ચાલો સ્વ અધ્યયન પોથીનું સોલ્યુશન શરૂ કરીએ તે પહેલાં અહીંયા સારાંશ આપેલો છે। જે સચ્ચા હીરો પાઠ છે તેનો ટૂંકમાં અહીંયા સારાંશ આપેલો છે, તે તમારે વાંચી લેવાનો છે। સાચા વિકલ્પની સામે ખરું કરવાનું છે। पहला, औरतें कहाँ बैठकर बातें कर रही थी? कुएं के पास। दूसरा, पक्षी अपने अपने नीड की ओर क्यों जा रहे थे? तो सूर्य अस्त हो रहा था। तीसरा, पहली औरत के बेटे में कौन सी विशेषता थी? तो उसका कंठ मधुर था। चौथों, इस कहानी में ज्ञान के साथ किसका महत्व बताया गया है? आचरण का। और पांचवें में ये जवाब आएगा, वह भीम की तरह शक्तिशाली और बहादुर था। छठे में वह संस्कारी था और सातवें में सन्मुख जवाब आएगा। दूसरा प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, पक्षी कहाँ निवास करते हैं? तो नीड में। दूसरा प्रश्न, गांव की स्त्रियां पानी भरने के लिए कहाँ कहाँ जाती है? कुएं, हेडपंप, तालाब और नदी पर जाती है। तीसरा, विद्या की देवी किसे मानते हैं? सरस्वती माँ को। चौथा प्रश्न, बहादुर और शक्तिशाली व्यक्ति की तुलना किसके साथ की जाती है? भीम के साथ की जाती है। पांचवा प्रश्न, कौन से पक्षी का कंठ मधुर होता है? कोयल, मोर, मैना। इस तीनों पक्षियों के कंठ मधुर होते हैं। तीसरा प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें से पहला प्रश्न, सूर्यास्त होने पर गांव का माहौल कैसा होता है? तो सूर्यास्त होने पर गांव का माहौल बहुत शांत और मनमोहक हो जाता है। खेतों में किसान अपने घर पर लौटने लगते हैं। मंदिरों में आरती और घंटिया की आवाज सुनाई देती है। चारों ओर शांति, सुकून और अपनापन महसूस होता है। दूसरा प्रश्न, पहली स्त्री ने अपने बेटे के बारे में क्या बताया था? पहली स्त्री ने कहा था कि मेरा बेटा लाखों में से एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है। उसने गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। तीसरा प्रश्न, दूसरी स्त्री अपने बेटे की क्या विशेषता बताती है? मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली है, बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, वह आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में बयान दिया था। चौथा प्रश्न, तीसरी औरत के बेटे को बृहस्पति का अवतार क्यों कहा है? तो तीसरी औरत ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद रह जाता है। ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास स्थान है। पांचवा प्रश्न, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें मेहनती, समझदार, जिम्मेदार और सहयोगी बनना चाहिए। परिवार के सदस्यों की मदद करनी चाहिए, वो हमारा कर्तव्य है। हमें माता पिता के काम में हाथ बटाना चाहिए, यानी कि उसको
મદદ કરવી चाहिए। મિત્રો, તમારા માટે ખાસ સૂચના છે, આ મારી એક વ્યક્તિગત ચેનલ છે અને દરેક વિડીયોની અંદર જે જવાબ આપવામાં આવી રહ્યા છે તે અમારા વ્યક્તિગત વિચારોને આધીન આપવામાં આવી રહ્યા છે। માટે તમને ના સમજાય તો જ અમારા વિડીયોનો સહારો લેવાનો છે, બાકી જાતે લખવાનો प्रयत्न करवानो छे। पहलो प्रश्न, चौथे बेटे की तरह आपने कभी अपने माता पिता की मदद की है? कब और कैसे? तो हाँ, मैंने भी अपने माता पिता की मदद की है। तो जब मेरी माँ थकी होती है तो मैं घर का सारा काम कर देती हूँ, पानी भर देती हूँ, सामान लाने में मदद करती हूँ और छोटे भाई बहनों का भी ध्यान रखती हूँ। दूसरा प्रश्न, इस कहानी में किसका महत्व बताया गया है, क्यों? तो इस कहानी में सेवा, संस्कार और माता पिता की मदद का महत्व बताया गया है, क्योंकि सच्ची महानता गुणों और व्यवहारों में होती है, दिखावे में नहीं। तीसरा प्रश्न, आपको इस कहानी में से कौन से बेटे के गुण सबसे अच्छे लगे और क्यों? तो मुझे चौथी स्त्री के बेटे का गुण सबसे अच्छे लगे, क्योंकि वह बहुत सी सीधा सादा और सरल स्वभाव का लड़का था। उसमें किसी तरह का अहंकार नहीं था, उसमें नम्रता और सेवा भाव था। वह अपनी माता को काम में मदद भी करता था। पांचवा प्रश्न, वृद्ध महिला ने किससे सच्चा हीरा माना, क्यों? तो वृद्ध महिला ने चौथी स्त्री के बेटे को सच्चा हीरा माना, क्योंकि वह अपनी माँ की सेवा करता था, उसका सम्मान भी करता था, उनका बोझ खुद उठाता था। उसके पास दूसरी स्त्रियों की बेटी जैसी खास विशेषता नहीं थी, पर फिर भी वह सच्चा हीरा था। पांचवा प्रश्न, चौथी स्त्री के बेटे की जगह आप होते तो क्या करते? यहाँ मैंने अपने विचार यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप अपने तरह से लिख सकते हैं। यदि मैं चौथी स्त्री के बेटे की जगह होता तो मैं भी अपनी माँ का घड़ा उठाकर घर तक पहुंचता, उनकी काम में मदद करता और उनका सम्मान भी करता। प्रश्न 5, निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है, लिखना है। पहला, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा दे, पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। दूसरा, लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं, पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। तीसरा, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है, वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है। चौथा प्रश्न, मेरे बेटों की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता, दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। और पांचवा, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान, तो चौथी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। मित्रों, आ विडियो तमने केवो लाग्यो कॉमेंट में जरूर जणावजो। विडियो लाइक करो। आ सिवाय अन्य तमने कया विषयનું सोल्यूशन જોઈએ છે તે કોમેન્ટમાં જરૂર લખો, જેથી અમે તે વિષયના વિડીયો તમારી સમક્ષ રજૂ કરી શકીએ। पीडीएफ स्वरूपे सोल्यूशन मेळववा विश्वगुरु ऐप इंस्टॉल करो, तद्दन फ्री है। प्रश्न 6, पढ़िए और कहानी विकास के क्रम में लिखिए। पहला क्रम यह आएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा, ये सातवां क्रम है। पहला क्रम ये जो है पहला क्रम, उसे यहाँ पे पहली लाइन में लिखना है, दूसरा वाला दूसरी लाइन में लिखना है, तीसरा वाला तीसरी लाइन में, और इस तरह से कहानी के क्रम को लिखना है। प्रश्न 7, परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2 से 3 बार ये परिच्छेद आपको पढ़ लेना है। पहला, खेल खेलने से कौन सा फायदा नहीं होता, शरीर निर्बल बन जाता है। खेल के माध्यम से हम क्या सीखे, अनुशासन और समय प्रबंधन। तीसरा, असंतुलित शब्द का विलोम शब्द संतुलित विरुद्धार्थी शब्द। चौथो, आप स्कूल में कौन कौन से खेल खेलते हैं, कबड्डी, पकड़दाव, क्रिकेट, खो खो, लंगड़ी, चेस, वॉलीबॉल वगैरह। पांचवा प्रश्न, खेल हमें तनाव से कैसे मुक्त करता है, खेल खेलने से मन प्रसन्न रहता है,
शरीर सक्रिय रहता है और उससे तनाव का कम होता है। छठा प्रश्न, खेल हमारे शारीरिक विकास में कैसे योगदान देता है? तो खेल शरीर को मजबूत बनाता है, मोटापा कम करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। सातवां प्रश्न, खेल खेलने से हमारे जीवन में कौन से मूल्यों का विकास होता है? अनुशासन, सहयोग, आत्मविश्वास, सहानुभूति, समय प्रबंधन जैसे। परिच्छेद को उचित शीर्षक। परिच्छेद का उचित शीर्षक है खेल का महत्व। परिच्छेद में आए संयुक्ताक्षर वाले शब्द लिखिए। स्वास्थ्य, लक्ष्य, आत्मविश्वास, महत्वपूर्ण, हिस्सा, बल्कि, प्राप्त, विभिन्न। नीचे दिए गए शब्दों के लिए परिच्छेद में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? भाग यानी कि हिस्सा, ध्यान का एकाग्रता, व्यवस्थापन, प्रबंधन, तन, शरीर, क्रीड़ा का खेल, ध्येय का लक्ष्य। प्रश्न 8, सच्चा हीरा कहानी में नीड, जगत, उम्र, कोयल, चाव शब्द जैसे परिच्छेद में आते हैं वह परिच्छेद पढ़कर लिखना है। तो ये सारे शब्द जिस परिच्छेद में है वो ही परिच्छेद आपको टेक्स्ट बुक में से यहाँ पे लिखने हैं। तो इस तरह से आप लिख सकोगे। મિત્રો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો। વિડીયો લાઇક કરો, અન્ય મિત્રોને શેર કરો અને આ દરેક વિડીયોનું PDF સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવવા વિશ્વગુરુ એપ ઇન્સ્ટોલ કરો, તદ્દન ફ્રી છે। ढांचे के आधार पर कहानी लिखनी है और उचित शीर्षक दीजिए। यहाँ पे कई सारे टॉपिक यानी कि ढांचे दिए गए हुए हैं, इसके बाद इसका उपयोग करके आपको कहानी लिखनी है। तो इस तरह से आप कहानी लिख सकोगे। एक दिन जमींदार का पुराना मित्र उससे मिलने आया था। जमींदार ने अपनी परेशानी उसे बताई। मित्र अनुभवी था, वह समझ गया कि समस्या क्या है। उसने सलाह दी, मित्र, तुम्हारी खेती की निगरावट का कारण एक गुप्त खजाना है जो सुबह के वक्त ही दिखाई देता है। तुम रोज सुबह खेत की सैर करो, तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल निकल आएगा। इस तरह से आपको कहानी बनानी है और यहाँ पे लिखनी है। मैंने अपनी तरफ से ये कहानी बनाई हुई है और यहाँ पे लिखी हुई है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और इसी तरह से इस सभी वीडियो की PDF देखने के लिए विश्वगुरु ऐप इंस्टॉल करो, तद्दन फ्री है। आपको कोई भी पैसा उसके इस्तेमाल करने का देने का नहीं है। अपूर्ण कहानी पूर्ण कीजिए। तो एक छोटा सा गांव था, उस गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था। उस गांव के पास एक जंगल था। लड़के को जंगल में जाना बहुत पसंद था, हर रोज वहां खेलने जाता था। एक दिन वह जंगल में बहुत गहराई में चला गया। वहां उन्हें एक खूबसूरत गुफा मिली। गुफा के अंदर एक चमत्कारिक पत्थर था। लड़का उस पत्थर को छूना चाहता था, लेकिन तभी अंधेरा हो गया और गुफा का रास्ता बंद हो गया। यहाँ पे कहानी अधूरी है, आपको इस तरह से कहानी पूर्ण करनी है। मैंने अपने हिसाब से इस कहानी को आगे बढ़ाया हुआ है और कहानी का अंत भी लिखा हुआ है। कहानी इस तरह से मैंने पूर्ण की है। आप अपने हिसाब से भी कहानी लिख सकते हो। प्रश्न 11, समानार्थी शब्द ढूंढकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। उदाहरण दिया हुआ है, प्रकृति यानी कि स्वभाव। वाक्य, हर्षित का स्वभाव सरल है। तारीफ यानी प्रशंसा, अच्छे काम की सब लोग प्रशंसा करते हैं। घोंसला यानी नीड, पक्षी अपने नीड में सुरक्षित रहते हैं। अभिमान यानी गर्व, उसे अपने बेटे पर गर्व है। पांचवा, सामने यानी साक्षात, हमें गुरुजी के साक्षात दर्शन हुए। बराबरी यानी समानता, वाक्य, सभी बच्चों में समानता होनी चाहिए।
प्रश्न 12वां, विलोम शब्द की सही जोड़ मिलाकर उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। यहाँ पे आधुनिक, तो आधुनिक का होगा प्राचीन। यहाँ इस तरह से जोड़ बनानी है, यहाँ उदाहरण दिया गया हुआ है, उसके हिसाब से वाक्य में प्रयोग करने हैं। गुजरात में कई प्राचीन मंदिर और स्मारक है, इस तरह अस्त का उदय होगा। वाक्य, पूर्व दिशा में सूर्य उदय हुआ और पश्चिम में अस्त हुआ। बड़ा यानी छोटा, विलोम शब्द। वाक्य, वह उम्र में मुझसे छोटा और मैं बड़ा हूं। पास यानी दूर, मेरा स्कूल घर के पास है, इसलिए मुझे दूर नहीं जाना पड़ता। इस तरह से आप लिख सकते हो। बलवान यानी कमजोर, वरदान का अभिशाप, पक्की तो कच्ची, और उसका वाक्य में प्रयोग यहाँ पे दिए गए हुए हैं। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हो। 13वां प्रश्न, मुहावरे का अर्थ देकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। पहला मुहावरा है पछाड़ देना यानी कि हरा देना। दुबले पतले युवक ने कुश्ती में पहलवान को पछाड़ दिया। दूसरा, लाखों में एक होना, विशिष्ट होना। गांधी जी जैसा नेता लाखों में से एक होता है। तीसरा, इधर उधर की बातें करना, व्यर्थ बातचीत करना। इधर उधर की बातें करते हुए तीनों मित्र घर लौट आए। सच्चा हीरा, अच्छा आदमी होना, बराबरी करना तो मुकाबला करना, और उसका वाक्य में भी प्रयोग इस तरह से लिख सकते हो। प्रश्न 14, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए और लिखिए। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इस तरह से लिखना है। हर्षित कल स्कूल गया था। कल यानी कल गया था, वो भूतकाल में आता है। वह पढ़ाई कर रहा है, अभी पढ़ाई कर रहा है, वर्तमान काल। हम छुट्टियों में यात्रा करेंगे। छुट्टियों में अभी यात्रा नहीं की है, छुट्टियों में करने वाले हैं, वो भविष्य काल में आएगा। प्रश्न 15, काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखने हैं। पहला, तनिषा ने पत्र लिखा। भविष्य काल, तनिषा पत्र लिखेगी। यश किताब पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है, वर्तमान काल है, उसका भूतकाल बनाना है। यश किताब पढ़ रहा था, पढ़ लिए है उसने। तीसरा, वह स्कूल जाएगा, वर्तमान काल बनाना है, वह स्कूल जा रहा है। 16वां, क्रियापदों को भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में वर्गीकृत करने हैं। वर्तमान काल में कर रहा है, नाचता है आएगा। भविष्य काल में जाएगा, खिलेगा, खिलेगा, आएगा। भूतकाल में गया था, गाता था। इस तरह से आता है। 17वां प्रश्न, शब्दकोश में से ढूंढकर लिखने हैं। जगत तो कुएं का चबूतरा। अवतार, प्रकट रूप, जन्म, सामर्थ्य, बल, योग्यता। आधुनिक का अर्वाचीन, नवीन, और प्रकृति का स्वभाव। शब्दकोश को शब्दकोश के क्रम में लिखने हैं। तो इस तरह से प्यास, प्रकृति, पछाड़ना, पिरोना, पूर्व और पंत। दूसरे का पहला, अविचल, आपत्ति, अंतरिक्ष, क्रूर, कौतुक और क्षमा। प्रश्न 19वां, निम्नलिखित शब्दों के बाद तुरंत आने वाले शब्द को उसका अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। शब्द अस्त, तो अस्ते, अस्तर तो कपड़े के नीचे लगाया जाने वाला कपड़ा। कंठ तो कंठक, कांटा का विधन। मधुर तो मधुरता, मिठास या कोमलता। स्वर तो स्वरूप, रूप, आकृति। क्षमा का क्षमालु और क्षमा करने वाला। प्रश्न 20वां, कहानी के आधार पर सही शब्द चुनकर वाक्य में फिर से लिखिए। सही शब्द, सरस्वती और लक्ष्मी में लक्ष्मी गलत है, उसके पर बाकी रहा। उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। हंस, उसको उस पे लाइन कर देनी है। मेरा हीरा गा रहा है। सुरीला, इसे चेक देना है, उसका कंठ मधुर, बहुत मधुर है। यहाँ मुझको, यहाँ पे ये। प्रश्न 21, शब्दों को सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ पे शब्दों जो आगे पीछे हो गए उसको सही क्रम में लिखने हैं। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। दूसरे, मैं अपने बेटे की
क्या प्रशंसा करूं? मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। मेरा बेटा लाखों में एक है। प्रश्न 22वां, सच्चा हीरा कहानी अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे कहानी लिखी है। आप अपने हिसाब से कहानी लिख सकते हो। મિત્રો, આ વિડીયો તમને કેવું લાગ્યું કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો। દરેક વિડીયોનું પીડીએફ સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવવા વિશ્વગુરુ એપ ઇન્સ્ટોલ કરો। તદ્દન ફ્રી છે। કોઈપણ પ્રકારનો ચાર્જ તમારી પાસેથી લેવામાં આવતો નથી। આ એપ્લિકેશનની અંદર પાઠ્યપુસ્તકના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની પીડીએફ તમને મળી રહેશે। એમસીક્યુ તમને તમારે જ્ઞાનની ચકાસણી માટેના એમસીક્યુ પણ મળી રહેશે। ટેક્સ્ટ બુકની પીડીએફ આ દરેક વસ્તુ એપ્લિકેશનની અંદર મૂકવામાં આવેલી છે। એકવાર જરૂર જોજો। ફરી મળીશું આગળના વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી આવજો।